अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। पिछले कई दहाइयों से इसका जिक्र आप पाकिस्तान में सुनते होंगे। पाकिस्तान के अलावा बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी, केपीके में भी। इससे पहले इस लफ्ज़ का जिक्र बहुत ही कम है कि किसी मदरास बंदे ने सुना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैडेट कॉलेजेस की। पाकिस्तान में ये जो लफ्ज़ है कैडेट कॉलेज, इसकी जो जो रुझान है वो 1980 से शुरू हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप लिया गया है, इस एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि कैडेट कॉलेजेस का क़याम पाकिस्तान में होना चाहिए। और एक ऐसा इदारा है जो फ्यूचर के लिए जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप की कैपेसिटी है, एक बंदे में डेवलप करने की एक हैबिट है, वो जनरेट करता है, इंकलकेट करता है बेसिकली। तो अगर हम कैडेट कॉलेज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक पता होना चाहिए कि लफ्ज़ कैडेट का मकसद क्या होता है। बेसिकली कैडेट एक ट्रेनी होता है जो अपने आप को ट्रेन किसी भी मकसद के लिए ट्रेन कर रहा होता है। स्पेशली वो लीडरशिप हो सकती है, और जो मेन इसका जो मकसद होता है वो आर्म फोर्सेस में जाना होता है और वहाँ पे अपनी लीडरशिप को शोकास करना होता है और लीड करना होता है वहाँ पे। और जो कैडेट कॉलेजेस होते हैं वो ऐसे ट्रेनर्स को मतलब लेते हैं और वहाँ पे पूरा उनको एक डिसिप्लिन और एथिकल वे में ट्रेन करते हैं और लीडरशिप के लिए जनरेट करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। तो पाकिस्तान में एक नया रुझान, जैसा कि मैंने बताया, कैडेट कॉलेज का आया है। तो इसने बहुत से इदारों को ना पीछे छोड़ दिया है। जैसे कि जो सिविक्स इदारे थे पहले, वो ज़्यादा डोमिनेट थे, लेकिन आजकल कैडेट कॉलेज ज़्यादा डोमिनेट है। लेकिन इस मौजू पर बात करने का मकसद ये है कि क्या कैडेट कॉलेजेस एक क्रिटिकल दिमाग जो एनालिसिस कर सके सही और गलत का, वो प्रोड्यूस कर रही है। आया कि वो हो सकता है सिविक्स इदारे में हो, या हो सकता है वो कैडेट कॉलेजेस में भी हो सकते हैं। तो सिविक्स इदारे में भी तो मोस्टली लोग क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन कैडेट कॉलेज में ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक ऐसे दिमाग को, एक ऐसे ब्रेन को प्रमोट किया जाता है जो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए ट्रेन किया जाता है। मैं अगर इसकी डीप में बात करूँ तो वहाँ पे एक ऐसी डिसिप्लिन, एक ऐसे बंदे, एक इंडिविजुअल में एक ऐसा डिसिप्लिन इनकलकेट किया जाता है जिसके ज़रिए वो सवालात की एक जो बौछार होती है उसके दिमाग में, उसको ख़त्म किया जाता है। जैसा कि मैं बात करूँ, अगर क्रिटिकल थिंकिंग कैडेट कॉलेज की के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत ही कम पाया जाता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो सवाल करने की ममानियत होती है, वहाँ पे आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि आप सीनियर से सवाल कर सकें। आइदर सीनियर इज़ रॉन्ग और राइट, यू हैव नो राइट टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, टू आस्क हिम वाई। एक वाई का जो आंसर होता है, एक वाई का जो एलिमेंट होता है, वो आप ये उसको पिक नहीं कर सकते कैडेट कॉलेजेस में। तो जिस तरह मैंने कहा कि मैं बलूचिस्तान के इश्यूज़ को हाईलाइट करूँगा, तो मोस्टली जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के कैडेट कॉलेजेस हैं, इसमें सबसे पहले नाम आता है कैडेट कॉलेज मस्तूम का। तो सबसे पहला कैडेट कॉलेज वही है और सबसे क्रेडिबल भी वही है। उसके बाद जो कैडेट कॉलेजेस आए हैं उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं और डेवलप ही नहीं हुई है। तो कैडेट कॉलेज का मकसद बेसिकली ये है कि एक ऐसा सर्विस ओरिएंटेड इदारा जो डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन के अंदर एक इंडिविजुअल को ट्रेन करे और आर्म फोर्सेस के लिए उसको तैयार करे। तो हम देखते हैं जो कैडेट कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में, स्पेशली बलूचिस्तान में, वो सबसे ज़्यादा बजट ले जाते हैं। और जो सिविक्स जो इदारे होते हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको इतना नहीं मिलते जितना इनको मिल रहे होते हैं, फंड्स मिल रहे होते हैं। वो हो सकता है चीफ गेस्ट होते हैं वहाँ पे, आईजीज़ होते हैं, वो उनको देते हैं, या फिर एमपीज़ देते हैं। तो अगर इतना फंड खाने के बाद, इतना उनको फैसिलिटेट करने के बाद, क्या वजह है कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इशू की जिसमें आपको ये ग्लोरिफिकेशन, एक ख्वाब तो दिखाया जाता है लेकिन उसकी तकमील नहीं होती। अगर मैं कैडेट कॉलेज की बात करूँ, क्योंकि आई एम ग्रेजुएट ऑफ कैडेट कॉलेज जाफराबाद, क्योंकि मैं उस सिस्टम से आया हूँ, तो मैं आपको सही से गाइड कर सकता हूँ और एक क्रिटिकल एनालिसिस दे सकता हूँ कि बेसिकली जो कैडेट कॉलेजेस हैं वो किस तरह इंसान की जहन साजी करते हैं और किस तरह उसको लेकर चलते हैं लीडरशिप की तरफ। और हो सकता है लीडरशिप वो आर्म फोर्सेज में हो, सिविक्स इदारे में भी हो। तो सबसे पहले एक उनका इंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कैडेट कॉलेज की तरफ से। वो कुछ कैडेट कॉलेजेस 8 में कंडक्ट करते हैं, कुछ 7 में कंडक्ट करते हैं। तो जो भी उस सिलेक्शन की क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है टेस्ट के, तो उसका एक इंटरव्यू किया जाता है। उसके बाद इसकी मेडिकल होती है। इंटरव्यू मेडिकल होने के बाद वो उसको एलिजिबल करते हैं कि वो किसी भी इदारे में, यानी कि कैडेट कॉलेजेस में जाने के लिए अहल है वो बंदा, इंडिविजुअल। वो 7th क्लास का भी हो सकता है, वो 8th क्लास का भी हो सकता है। अभी ये भी रुझान आ गया कि फर्स्ट ईयर में भी जो है एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो सेल्फ फाइनेंस पर जो एक क्रेडिबिलिटी में, जिस तरह कहूँ, सेल्फ फाइनेंस पर जो क्राइटेरिया है उठाने का, वो बहुत ही ख़राब है। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल अगर इतना काबिलियत नहीं रखता है, कि वो इतना अहल नहीं है कि क्रिकेट कॉलेज में आने की आ सके, फिर भी वो आ जाता है। तो अगर मैं क्रिकेट कॉलेज जाफराबाद की बात करूँ, तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी जो उसके शुरुआत के 5-6 सालों में थी, अब वो नहीं है। पहले बहुत से कैडेट्स सेलेक्ट होते थे और बेसिकली आर्म फोर्सेज में जाने से जा सकते थे और वो जाते भी थे, लेकिन आजकल ऐसी क्या वजह है कि वो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। 5th एंट्री जब मैं गया था वहाँ पे 7th में, तो वहाँ पर एक कैडेट सेलेक्ट होता है 5 साल तक। जितना मैंने वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पढ़ा, हमारे एक एंट्री से एक बच्चा, जो हमारी 10th एंट्री थी उससे हो जाता है, और जो अभी 11th एंट्री से एक बचा हुआ है। तो गुज़श्ता अगर हम देखें 7-8 सालों से, तो बेसिकली 3 कैडेट्स हुए हैं आर्म फोर्सेस में, उसके अलावा कोई भी नहीं हुआ है। तो आप किस बेस पर, किस
आर्ग्यूमेंट्स पर आप ये किस चीज़ की बिना पर आप कहते हैं कि हम वन ऑफ द बेस्ट इदारे हैं पाकिस्तान के और हो सकता है बलूचिस्तान के, तो आप चीज़ उन चीज़ पे पूरा उतरते ही नहीं हैं माज़रत के साथ। आप में वो क्रेडिबिलिटी है ही नहीं जिसकी आप ना एक दावा करते हैं, एक एक चीज़ पे स्टांस रखते हैं कि वी आर द बेस्ट। और आपने एक हैशटैग शुरू किया था कि वंस अ जाफरियन इज़ ऑलवेज अ जाफरियन। क्या आपने उसको जस्टिफाई किया है? अगर वंस अ जाफरियन ऑलवेज अ जाफरियन का मतलब ये है कि एक बंदा जो को जाफराबाद में पढ़ता है 7 से सेकंड ईयर तक, वो उसको जाफरियन कहा जाता है कि ही इज़ अ जाफरियन बिकॉज ही इज़ स्टडी इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट दैट इज़ कैलिफुल जाफराबाद। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो आजकल के जो एक्स कैडेट्स हैं उनको ऑन नहीं किया जा रहा, उनको इस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि आप जाफरियान हैं, आपको हम हर जगह सपोर्ट करेंगे, हर जगह आपकी बात सुनी जाएगी और हर जगह हम आपकी ग्लोरिफिकेशन करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी जो कैडेट्स हैं वहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद वो क्या करते हैं, आर्म फोर्सेस की टेस्ट देते हैं और नहीं होते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा ही नहीं रहा है। वहाँ पर ऐसी चीज़ हुई ही नहीं है जिससे वो इतना अपने आप को मेच्योर फील करें, एक एडवांस फील करें, उसकी मेच्योरिटी लेवल उतनी नहीं है कि वो आर्म फोर्सेस में जा सकें। फिर भी उसके बाद कुछ बच्चे मेडिकल फील्ड में जाने की ट्राई करते हैं, तो वहाँ पर भी नहीं होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फैक्ट एंड फिगर्स पे, तो बेसिकली 3 बच्चे जो आपके आर्म फोर्सेस में हुए हैं पिछले 6 सालों में, और उसके अलावा मेडिकल में भी अगर कह लें तो 5-6 ही बचे हैं। उसके अलावा जो रादर रॉट है, जो जो बची है, लॉट बची है, तो उसमें वो क्या है कि वो बेसिकली घर बैठे हुए हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, या वो जिनका पैशन है तो वो सिविल सर्विस में जाने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो आपकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जिसकी बिना पर ना आप अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। आप पेरेंट्स डे एक अरेंज हुआ है 3 जनवरी से, तो उसमें ये दिखाया गया है और बेसिकली ऑन ऑन कैमरा तो ये दिखाया गया है सामने सामने कि एक अच्छा परेड का मुजाहरा किया जा रहा है और वालिदैन बहुत ही खुश हैं और बच्चे भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इदारा, ए बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर अपने बच्चों को दाखिला दें। भाई आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? 6 सालों में जैसे मैंने बताया कि 3 कैडेट्स, मेडिकल में 5-6 कैडेट्स, उसके अलावा तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप अपने कैडेट नेम कैडेट कॉलेज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस तरह से अपने आप को ग्लोरीफाई कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू दैट। तो उसके अलावा आपकी जो एक पेरेंट्स डे के रिलेटेड जो एक क्राइटेरिया है कैडेट को सिलेक्ट करने का, वो भी आपका गलत है। अगर एक हाउस प्रीफेक्ट 5 साल लगाता है अपने जो 5वीं से लेकर फर्स्ट ईयर तक और अपनी वो एक नाम बना लेता है, और टीचर्स उसकी उनकी बेस पे, या हो सकता है कमांडेंट या वीपी जो है उसकी बेस पर हाउस प्रीफेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो जब पेरेंट्स डे आता है, जब उनके उस बच्चे के लिए मौका होता है कि वो सबके सामने, अपने पेरेंट्स के सामने अपने जो पोटेंशियल है उसको शोकाज करे, क्योंकि उसी की बेस पे आपने उसको सेलेक्ट किया है। लेकिन आप वोकल की बेस पे, वॉइस की बेस पे या हाइट की बेस पे ना उसको सेक कर देते हैं, उसकी जगह पे किसी और बंदे को लाके हाउस प्रीफेक्ट बना देते हैं और परेड प्लेटून कमांडर भी आप चेंज कर देते हैं। तो व्हाट इज़ दिस? आप बेसिकली जा रहे हैं परफेक्शन की तरफ, आप चेंज की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आपने अपने हाउस प्रीफेक्ट की जो सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया बेसिकली वो चेंज करना होगा। आप एक इंडिविजुअल को मतलब ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने पावर परस्यू करना है तो आप में एक वोकल होना चाहिए, आप में एक चार्म होना चाहिए, एक डैशिंग अंदाज होना चाहिए। तो पहले आपने उसको क्यों इंडिविजुअल को आपने हाउस प्रीफेक्ट सेलेक्ट किया था? अगर वो बच्चा इतना काबिल है कि वो हाउस प्रीफेक्ट बनाए तो वो क्यों नहीं कर सकता परेड, क्यों नहीं आवाज़ निकाल सकता? अगर नहीं निकाल सकता तो फिर भी आप उसको मौका दें, क्योंकि वो उसका हक है। उसके हक को छीन कर आप किसी और को उसकी जगह पर लाएंगे तो एक बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी आप भर रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं भर रहे हैं। और जब उसका वालिद उसको देखेगा कि वो पहले तो बताएगा कि आई एम हाउस प्रीफेक्ट, वो कहेगा कि आप परेड में क्यों नहीं है, तो वो क्या जवाब देगा? तो ये चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं एक कैडेट में, यू आर नॉट गोइंग इनटू द राइट वे। आप एक मैसेज क्लियर नहीं दे रहे हैं कैडेट को। और उसके अलावा जो बेस्ट कैडेट का अवार्ड है, ठीक है ना, जब मुझे याद है 2022 में मैं वहाँ पर था, 10th क्लास में था, हमने परेड किया था और बेस्ट कैडेट उस बंदे को मिला, का अवार्ड उस बंदे को मिला जिसने फर्स्ट ईयर में जिसका मोबाइल छीना गया था और उसको रेड कार्ड दिया गया था। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है। और जो मोस्टली मैंने ये देखा है कि जो बेस्ट कैडेट का अवार्ड उसी को मिलता है जो अकेडमिक्स में अच्छा होता है। तो भाई अकेडमिक के लिए तो अकेडमिक में जो बंदे हैं अच्छे हैं तो उसका अवार्ड आप अलग रख लें। आपने ये नहीं किया, इस दफ़ा भी आपने वो जो क्राइटेरिया है बेस्ट कैडेट्स का उसको पूरा नहीं किया। मतलब जो बेस्ट कैडेट वही होता है ना जो अपने एथलेटिक्स में अच्छा हो, जो फिज़ीक में अच्छा हो, जो पढ़ाई में अच्छा हो, सब चीज़ में के गुण उसके अंदर हों, तब जाके वो एक बेस्ट कैडेट बनता है। आपने उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया। आपका जो हाउस प्रीफेक्ट सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया वो भी गलत। पेरेंट्स डे वो भी सारा आपने ना एक धोखे की, एक प्रिपरेशन के धोखे के पीछे अपने ऐप को छुपाया है। मतलब मैं बात करूँ वहाँ पर आप देख लें, सबके सामने पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परेड्स वी हैव एवर सीन। उसके पीछे आपने ये नहीं देखा कि एक कुछ बंदों को सेलेक्ट किया जा रहा है, कुछ बंदों को किसी और की जगह पे लाके आप हाउस प्रीफेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। वो पेरेंट्स तो नहीं देख रहे ना, वो कभी देखेंगे भी नहीं। और जो आपके रिजल्ट्स आए हैं सेकेंड ईयर के बाद, जो कैडेट्स आर्मी में गए हैं, वो भी आपकी उतनी है ही नहीं जितनी आप वाह वाह करते हैं अपनी। तो किस बेस पर आप अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं? और मैं ये एक्स कैडेट से यही करना चाहूँगा कि जो वंस जाफरीन और जाफरीन का क्राइटेरिया है, क्या वो पूरा उतरता है? आप जैसे कैडेट सेकेंड ईयर से निकलता है उसको दूध से ना जो मक्खी निकालते हैं उसकी तरह आप निकाल देते हैं। और जो कैडेट्स डे हुआ है जो रिसेंटली 3 जनवरी को हुआ है, उसमें कौन से एक्स कैडेट को बुलाया गया है? आप ये जवाब दें। आप शायद उनको बुलाएंगे जो बेसिकली कमीशन ऑफिसर हैं या सिविल सर्विसेज में हो गए हैं। आप तो जब वो 5-6 साल तक यूनिवर्सिटीज़ में रहेगा या जो किसी पीएमए में रहेगा उसको तो आप रिकग्नाइज़ करेंगे भी नहीं।
वो बंदे को, उस बंदे को आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे जिस बंदे ने कमीशन किया है या जिस बंदे ने सिविल सर्विस में टॉप किया है, तब जाके आप उसको कॉल करते हैं कि अपनी एक तस्वीर भेज दें, हम आपकी जो फ़ोटो है उसको हाईलाइट करेंगे, अपना क्रेडिट हम आपका सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाएंगे और आप देखेंगे कि भाई देखो क्रेडिट कॉलेज जाफराबाद से एक बंदा सेलेक्ट हुआ है। जो 5-6 साल वो अपना लगाता है वहाँ पे, एक स्ट्रगल करता है, तब आप कहाँ होते हैं? आपने पेरेंट्स डे पर इतना भी गवारा नहीं किया कि उनको बुलाएं। और पिछले साल का जो बेस्ट क्रेडिट है आपने तो उसको भी नहीं बुलाया। हो सकता है वजह ये है कि वो कमीशन ऑफिसर नहीं है, यही बात है। तो वंस जाफरी नॉलेज जाफरीन का मतलब है कि आपने अपने क्रेडिट्स को ऑन करना होता है, बट यू फेल्ड टू ऑन देम। दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द रियल फैक्ट विच यू कैन नॉट डिनाई। और रिसेंटली जो एक एंट्री पास हुई है 11th एंट्री, आपने उसको एलुमनाई ग्रुप में भी नहीं डाला है। एक व्हाट्सएप जो जाफरीन एलुमनाई का ग्रुप है, आपने उसमें उसको डाला ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं किया है। तो हम क्या समझें? वंस जाफरीन नॉलेज जाफरीन नहीं है ना, तो हम तो ये समझें। और जब जो एलुमनाई ग्रुप है उसमें तो आपने एक प्राइवेसी लगाई हुई कि सिर्फ एडमिन ही बात कर सकते हैं, तो आपने कैडेट्स को उतना वे ही नहीं दिया है कि अपने जो मसले हैं वो डिस्कस करने का इस कैडेट्स का। तो हाउ आर यू ऑनिंग देम? यू आर नॉट ऑनिंग देम, you are just ignoring them until they become an officer, civil services officer, CSPs, or they become commissioned officer. Until then you recognize them. This is your credibility. और उसके अलावा जो एक क्रेडिट्स में ट्रेंड शुरू हुआ है, ट्रेंड मैं कह सकता हूँ, टिकटॉक्स पे सिग्मास जीसीज के टैग्स लगाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल जितनी आपकी ग्लोरिफिकेशन हो रही है, जब आप सेकंड ईयर पास करके बाहर आएंगे तब आपके साथ भी यही होगा जो पिछले कैडेट्स के साथ हो रहा है। उनको भी ऑन नहीं किया जा रहा, तो आपको भी ऑन नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको भी से बता रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं? क्रेडिट की मेंटल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं बेसिकली। आप उनको ना एक मशीन की तरह, एक मुर्गी के अंडे छोटा सा चूजा होता है उसकी तरह मशीन से बस निकालते जा रहे हैं, बच्चे निकालते जा रहे हैं। प्रोडक्टिव दिमाग दिमाग कहाँ है? कहाँ है वो दिमाग जिसने अपने इलाके को चेंज किया है? कोई नहीं है। तो यही आपकी फैक्चुअल फिगर्स हैं। सिग्मास एक शॉर्ट वीडियोज़ और कैडेट्स की एक दिस इज़ नॉट अ पीएमए, दिस इज़ अ सीसीजे, ये करने के बाद आप सोच रहे हैं कि आप पीएमए चले जाएंगे, तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी ऐसी ट्रेनिंग होती ही नहीं है, आपकी ऐसी मेंटल ग्रोथ होती ही नहीं है, क्योंकि आपको ना सवाल करने से मुंह नहीं आता, क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पे है नहीं। डिसिप्लिन विदाउट फिलोसफी इज डिस्ट्रक्शन। वो जिस तरह नीचे कहता है ना कि जो मैडनेस इज रेयर इन इंडिविजुअल्स बट इन ग्रुप्स, पार्टीज एंड इंस्टीट्यूशन इट इज़ द रूल। पागलपन जो है वो बहुत ही कम होता है किसी भी फर्द में, लेकिन एक क्राउड में, एक ग्रुप्स में, किसी भी पार्टी में वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एक रूल बन जाता है कि वी आर मीडियोकर्स। और बेसिकली आप मीडियोकर हैं। मतलब जो बंदा सबसे ज़्यादा अपना टाइम सोशल मीडिया पे गुजारता है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा एम्पिटी है अंदर से, उसको कोई अप्रूव नहीं कर रहा है। और आप ये अपने अपने आप के साथ जीसी लगाने से आप कभी भी आम फोर्सेस में, आप ये नहीं समझे कि हम आम फोर्सेस में चले गए हैं। आप बाहर आएँ, बाहर की दुनिया देखें। जब आप बाहर आएंगे, आप जब बाहर की दुनिया देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। तभी आप यही पास को ग्लोरीफाई कर रहे हो कि वी वर लाइक दैट, वी वर लाइक दैट, वी वर लाइक दैट। तो मैं तमाम एक्सपर्ट से यही गुजारिश करूँगा कि इसके पीछे ना एक ट्रेंड बनाए, जो भी है। थैंक यू।